सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीट किस तरीके से चॉइस करना है। देखिए, ये वीडियो बनाने का कोई ऐसे था नहीं प्लान, लेकिन आप लोग सुन रहे होंगे हम सुबह से बार बार बोल रहे हैं ये वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम सोच के रखे थे कि इस साल इस वीडियो को बनाएंगे। कुछ भी खास नहीं है इस वीडियो में, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, आप लोग सभी को पता होगा, लेकिन अगर देखिएगा तो समझ में आएगा कि क्यों बना रहे हैं। इस साल हम पास आउट हुए BIT से, तो पिछले साल जब हम सीमेंस लैब जा रहे थे तो वहाँ पे हमको एक स्टूडेंट मिले, रामगढ़ के थे, और रामगढ़ के थे तो BIT में क्या कर रहे थे, वो ट्रेनिंग करने आए थे सीमेंस लैब में, वहीं पे ट्रेनिंग होता है, तो वो ट्रेनिंग करने आए थे। तो वो बताए कि सर BIT में कोई भी ब्रांच मिल जाता तो हम एडमिशन करवा लेते, पर मिला ही नहीं। तो हम उनसे रैंक पूछें और फिर देखे कि यार उससे ज़्यादा वाला बच्चा को भी तो मिला है यहाँ पर, ठीक है, वो SC कैटेगरी के थे और उनका 500 समथिंग कुछ रैंक था, तो उससे ज़्यादा वाला बच्चा को भी तो मिला है यहाँ पे, ज़्यादा वाला बच्चा का रैंक जिसका था, तो फिर उसको क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो पूछे तो बोले कि सर हमको इतना अच्छे से पता नहीं था, और हम क्या किए थे, सबसे पहले अपना ब्रांच को डाले थे, क्योंकि हमको लगा कि अपना ब्रांच डालना है। आप सोचेंगे इतना बड़ा गलती कोई कैसे कर सकता है। तो देखिए, झारखंड पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा में ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत विलेज एरिया में रहते हैं, और वो अपने सामने वाला कॉलेज ही ले लेते हैं, और फिर उतना जानकारी नहीं होता है उनको। तो इसके लिए ये बोलना कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, ये गलत बात है। ठीक है, हर चीज़ को, सब इंसान को अलग अलग चीज़ में जानकारी होता है अपने अपने फील्ड में। तो देखिए, हम बता रहे हैं कि गलती क्या होता है वो उनसे, और आप लोग को ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग को अगर BIT सिंदरी चाहिए, ठीक है, पहला चीज़ तो यही है कि आपको BIT सिंदरी चाहिए, और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि TFW में बच्चा क्या गलती करता है। तो अगर आपको BIT सिंदरी में कोई भी ब्रांच चाहिए, कोई भी, तो हम तो बोलेंगे सभी लोग इसी क्रम में आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपका ब्रांच है, जो आप लेना चाहते हो, अगर आपका मैकेनिकल है, अगर आप मैकेनिकल लेना चाहते हो तो मैकेनिकल डालिएगा। अगर आपका कोई और ब्रांच है बट आप CSE IT लेना चाहते हो तो CSE IT डालिएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल डालिएगा। नहीं तो अगर आपका मैकेनिकल है और आप अलाइड ब्रांच लेना चाहते हो कि उसी से पढ़ना है तो मैकेनिकल, उसके बाद प्रोडक्शन रखिएगा। समझ में आ गया। पहले आपको वो ब्रांच लेना जो आप लेना चाहते हो, दूसरा में भी आपको वही ब्रांच लेना है। आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि पहले से आप लोग को फिक्स्ड होगा कि मैकेनिकल लेना है या BIT में कोई ब्रांच नहीं लेना है, या इलेक्ट्रिकल लेना है कोई ब्रांच नहीं लेना। अपना ब्रांच मिला तो मिला, नहीं तो हम सीधा शिफ्ट करेंगे पलामू में, हमको चाहिए अपना ब्रांच। तो उसके लिए अलग कंडीशन आता है, उसके लिए आपको अपना ब्रांच भरना है, जैसे कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो भी आपको चाहिए, CS IT EC माइनिंग तो कहीं है नहीं, BIT में ही है। तो कोई भी ब्रांच लेना, BIT सिंदरी में डालेंगे। पहले तो आपको कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा कि कैसे आपको ब्रांच चूज़ करना है। आपको BIT सिंदरी, पहले BIT सिंदरी, और उसके बाद कॉलेज चूज़ किए तो कौन सा ब्रांच, मान लीजिए हम CSE चूज़ किए, तो उसके बाद फिर से सेकेंड ऑप्शन ऐड करने का मिलेगा, तो फिर से कॉलेज चूज़ किए BIT सिंदरी। तो जब आप CSE चूज़ कर लिए हो तो आपको CSE नहीं मिलेगा, दूसरा ब्रांच, तो दूसरा ब्रांच फिर से आपको कॉलेज चूज़ करने को मिलेगा। मान लीजिए आप 2 ब्रांच चूज़ कर लिए, इलेक्ट्रिकल जिसका था वो इलेक्ट्रिकल चूज़ किया, इसी अपना ब्रांच वो IT नहीं करवाना चाहता है, तो क्या बोलेगा सीधा, सर पलामू में हमको इलेक्ट्रिकल डाल दिया। यहाँ तक ठीक है, ये क्लियर है कि उसको अपना ही ब्रांच लेना है। बट अगर BIT में आपको कोई भी ब्रांच चाहिए तो क्या कीजिएगा, अपना ब्रांच सेकेंड में जो भी ब्रांच आपको चाहिए, 2 ऑप्शन तो होता ही है सबके पास। मैकेनिकल अगर कोई है तो सोचेगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोई भी मिल जाए, 2 ब्रांच। उसके बाद मान लीजिए आप CS IT सभी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले 2 में वही डालिएगा जो आपको चाहिए, एकदम सोच के। उसके बाद मान लीजिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डाल दीजिएगा EC, डाल दीजिएगा CSE, यहाँ पे भर दीजिएगा, सीट चॉइस कर लीजिएगा। उसके बाद कर दीजिएगा आप मेटल या सिविल भी कर सकते हो, सिविल मेटल जो भी कर सकते हो। सिविल में आपको सरकारी जॉब के लिए बेस्ट है, प्लेसमेंट के लिए बेस्ट नहीं है BIT में। मेटल कर सकते हो, उसके बाद आप माइनिंग कर सकते हो, उसके बाद केमिकल डाल सकते हो, और उसके बाद आप प्रोडक्शन डाल सकते हो। जितना भी BIT में ब्रांच है आप सब डाल दीजिएगा, तभी आपको BIT में कोई ना कोई ब्रांच मिलेगा। अगर आप सीधा BIT सिंदरी से डालो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, फिर पलामू डाल दे रहे हो, तो फिर थोड़े मिलेगा आपको। अगर यहाँ खाली होगा तो ये आपको अलॉट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा फिर आपको। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। आपको जो भी ब्रांच चाहिए, अगर पहले तो फिक्स कीजिए कि कॉलेज में आपको इंटरेस्ट है कि ब्रांच में इंटरेस्ट है। अगर ब्रांच में इंटरेस्ट है, सपोज किसी को सिविल चाहिए, ठीक है, तो सिविल पहले वो डालेगा BIT सिंदरी में। जैसे लड़का मैसेज किया था, 71 रैंक था कुछ शायद उसका, तो बोला था कैटेगरी EWS भी है मेरे पास, तो हमको सिविल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम उसको यही बोले कि आप पहले BIT सिंदरी में सिविल डालिएगा,
और उसके बाद पलामू में सिविल डालिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ सिविल ही चाहिए। अगर आपको बीआईटी सिंदरी चाहिए तो पहले अपना सिविल डालिएगा, अगर बीआईटी में कोई दूसरा ब्रांच अच्छा लगता है तो वो डालिएगा, फिर ईसी सीएससी सारा ब्रांच डाल दीजिएगा, तब खाली मिलेगा तो आपको अलर्ट हो जाएगा। उसके बाद रुकना नहीं है, हो सकता है आपका रैंक खराब हो। फिर पलामू जाइएगा। फिर अगर आपको पलामू में, ऐसा तो नहीं है कि पलामू में भी आपको चाहिए होगा सारा ब्रांच, कोई भी ब्रांच मिल जाए, ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है जिसको चाहिए कि पलामू में भी कोई भी ब्रांच मिल जाए, बहुत रेयर स्टूडेंट होता है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, उस केस में आप कीजिएगा पलामू में जो आपका अपना ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल या सिविल या जो भी है, CSIT CSE है, इलेक्ट्रिकल जो भी है, अपना ब्रांच डालिएगा, बाकी ब्रांच मत भरिएगा। उसके बाद फिर रिमूव कीजिएगा आप सेमी गवर्नमेंट की तरफ। सेमी गवर्नमेंट में आप देखिएगा रामगढ़ है, चाईबासा है और दुमका है। अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा कॉलेज आपको बेस्ट लगता है, रामगढ़ की, चाईबासा की, दुमका, ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगता है। उसके बाद आपको इसमें वो ब्रांच डालना है। सपोज रामगढ़ में सिविल, सिर्फ रामगढ़ में अगर हो सकता है कि किसी को सेमी गवर्नमेंट में भी कोई भी ब्रांच चलेगा, तो फिर आप डाल दीजिएगा रामगढ़ का भी सारा, फिर चाईबासा के भी सारा, फिर दुमका का भी सारा। और अगर सिर्फ आपको अपना ही ब्रांच चाहिए तो फिर क्या कीजिएगा, जो भी आपका ब्रांच है, CSE है तो CSE डाल दिए, पहले रामगढ़, फिर चाईबासा और फिर दुमका। तो पहले क्या चेक किया जाएगा, सारा ब्रांच कि पहले मैकेनिकल खाली है, अच्छा मैकेनिकल खाली नहीं है, चलो इस बच्चा को मैकेनिकल अलॉट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल चेक होगा आपके लिए कि क्या इलेक्ट्रिकल खाली है इस बच्चा के लिए, अच्छा इसका रैंक तक पहले फुल हो चुका है, चलो इलेक्ट्रिकल हटाओ। क्या इसी खाली है, नहीं खाली है, क्या CSE खाली है, नहीं खाली, अच्छा मेटल खाली है इसके लिए, चलो इसको अलॉट कर देते हैं मेटल। ऐसे होता है, मेटल खाली नहीं है तो फिर चेक करेगा माइनिंग क्या खाली है, माइनिंग भी इसके लिए खाली नहीं है, कि केमिकल खाली है, कि केमिकल, अच्छा प्रोडक्शन खाली है, चलो इसको प्रोडक्शन अलॉट कर देते हैं। प्रोडक्शन भी खाली नहीं है तो फिर जाएगा पलामू, अच्छा पलामू में देखते हैं आप, इसका इतना शुरुआत का लिस्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड इसका नेक्स्ट लिस्ट देखते हैं, मतलब नीचे वाला लिस्ट। तो पलामू मैकेनिकल खाली, चलो अच्छा मैकेनिकल खाली अलॉट, अच्छा यहाँ पे भी खाली नहीं है तो फिर जाएगा रामगढ़ में, अच्छा रामगढ़ में एक सीट चॉइस किया था, रामगढ़ में खाली है ना तो अलॉट। तो आपको उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है। अगर बीआईटी में चूज़ करना है तो सारा सीट डाल दीजिएगा, बीआईटी चाहिए। अगर बीआईटी में नहीं चाहिए, स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए तो अपना ब्रांच मैकेनिकल, अगर अलाइड ब्रांच प्रोडक्शन भी ले सकते हो तो प्रोडक्शन। सर प्लेसमेंट किसमें अच्छा होता है, प्लेसमेंट किसमें अच्छा, सुन लीजिए ठीक है, मैकेनिकल में अच्छा होता है, इलेक्ट्रिकल में अच्छा होता है, मेटल में अच्छा होता है, ईसीई में अच्छा होता है। अब देखिए CSE IT में प्लेसमेंट खराब नहीं हो सकता, अभी उसका टाइम ही चल रहा है, ठीक है, उतना खराब नहीं हो सकता, बच्चा कम इसलिए आप लोग को प्लेसमेंट कम दिखता है। CSE IT में होता है, केमिकल में भी अच्छा होता है, प्रोडक्शन का थोड़ा सा कम होता है, बाकी सब में ठीक ठाक प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। लेकिन अभी इस टाइम में जोश में आकर कि चलो BIT में कोई ब्रांच लेते हैं, क्योंकि सर बोल रहे हैं प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, अगर पढ़ नहीं पाओगे तो कोई भी ब्रांच लोगे दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए पहले समझ लो कि प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अगर आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो खुल के जाओ PIT सिंधी में मैकेनिकल देखो। प्रोडक्शन अगर नहीं लेना है, क्योंकि प्रोडक्शन में प्लेसमेंट कम है बाबू, पहले ही बता दे रहे हैं, होता है D2D वालों का भी होता है, हम लिस्ट बनाए थे, D2D वालों का भी होता है, लेकिन बहुत कम का होता है। पढ़ पाओगे, इतना मेहनत कर पाओगे, पूरा डेडिकेटेड हो तो ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए BIT सिंधी के बाद पलामू। अगर मान लीजिए आपको अपना स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए तो मैकेनिकल BIT मैकेनिकल, पलामू मैकेनिकल, रामगढ़ मैकेनिकल, चाईबासा मैकेनिकल, दुमका, बस इतना भर देना है। पहले आपको कॉलेज चूज करने का ऑप्शन आएगा, BIT से नहीं, उसके बाद ब्रांच मैकेनिकल, फिर दूसरा कॉलेज पलामू मैकेनिकल, फिर रामगढ़ मैकेनिकल, चाईबासा मैकेनिकल, दुमका मैकेनिकल। अगर आपके रैंक तक उतना खाली होगा तो मिल जाएगा। अब देखिए जब आप यहाँ पे चूज कीजिएगा ना बाबू, तो आपको 2 सीट मिलेगा, मतलब एक रामगढ़ CSE फ्री सीट, CSE पेमेंट सीट। तो अगर आप सोचोगे CSE फ्री सीट डाल देते हैं, CSE पेमेंट सीट भी डाल देते हैं इसी के बाद। तो अगर इसके बाद डाल दोगे CSE पेमेंट सीट तो यहाँ तक वेरीफाई ही नहीं होगा, चूंकि पेमेंट सीट बहुत ज़्यादा रहता है, आपको पेमेंट सीट अलॉट हो जाएगा। इसीलिए पहले रामगढ़ CSE फ्री सीट, चाईबासा जो भी आपको ब्रांच लेना है, अगर मैकेनिकल लेना रामगढ़ मैकेनिकल फ्री सीट, पहले कॉलेज चूज करना होगा और ब्रांच के बगल में लिखा होगा मैकेनिकल फ्री सीट, रामगढ़ फ्री सीट, ठीक है। फिर चाईबासा, फिर मैकेनिकल फ्री सीट, दुमका मैकेनिकल फ्री सीट। अब अगर आपको पेमेंट सीट लेना, पेमेंट सीट का कितना लगता है, मतलब कितना फीस लगता है हम पहले ही बता चुके हैं, तो उतना आप लोग पहले फीस देख लेना, उसके बाद ही करना। पहले रामगढ़, उसके बाद चाईबासा, उसके बाद जो भी आपका प्रेफरेंस हो, ठीक है। हम बस ऐसे ही लिखे हैं क्रम में, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग भी रामगढ़, चाईबासा, दुमका इसी सीक्वेंस में डालो, कोई इसका बात नहीं है। अब देखिए बात करते हैं हम TFW का। समझ गए कि पेमेंट सीट ऐसे नहीं डालना है कि रामगढ़ उसके बाद सीधा पेमेंट सीट, बहुत दुगना से ही ज़्यादा उसका फीस है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपना फ्री सीट भरना, उसके बाद पेमेंट सीट। अगर पेमेंट सीट चाहिए होगा तो
सर हमको पेमेंट सीट चाहिए ही नहीं, तो मत भरिएगा। अब बात करते हैं कि सर TFW किसको मिलेगा, TFW किसको मिलेगा। तो देखिए TFW आपके हाथ में है ही नहीं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ बताते हैं कि सर मेरा TFW इतना रैंक है, क्या हमको BIT में सीट मिलेगा। TFW कोई रैंक नहीं होता है कि आपका TFW अच्छा स्पेसिफिक कोटा नहीं, जो भी बच्चा मतलब जिसका इनकम इतना से कम है सबको TFW मिल सकता है। तो अगर सपोज आपका 10 रैंक है, रैंक 10 है, रैंक 10 वैसे शुभम झा का था ना, रैंक 10 है आपका, CML 10 है। अगर CML 10 है और आपसे पहले कोई भी TFW का कैंडिडेट नहीं है जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच किसी को लेना हो, कोई भी ऐसा नहीं है आपसे पहले, और आप TFW डाले हो तो वो आपको मिलेगा। अगर आप TFW नहीं डाले हो तो आपको नहीं मिलेगा। अगर हो सकता है किसी का रैंक 5 हो और वो इलेक्ट्रिकल लेना चाहता है, उसके पास TFW हो, तो इसी को मिल जाएगा वो TFW वाला सीट। कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं है, बस फीस माफ होता है इसमें। कौन सा हुई, ट्यूशन फीस। तो जनरल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये, ठीक है। तो देखिए इसीलिए बहुत कम फीस लगेगा अगर TFW से अलॉट हुआ है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका इनकम भी उतना कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सर हमको प्राइवेट कॉलेज में TFW चाहिए, हमको RVS में TFW चाहिए, तो हम बोले ना कि ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आप RVS को चूज़ करोगे तो आप ऐसा सीट नहीं चॉइस कर सकते हो कि हमको बस TFW ही मिले। अगर आपसे पहले कोई नहीं होगा तो आपको TFW अलॉट होगा। अगर आपसे पहले भी कोई बच्चा है जो RVS लेना चाहता है, आपसे अच्छा रैंक है और उसका कैटेगरी कम है, वो TFW में यस किया था, तो उसको अलॉट हो जाएगा और आपको नॉर्मल सा जो कॉलेज होता है TFW नहीं मिलेगा, आपको रेगुलर जो होता है मतलब जो फीस लगता है वही अलॉट होगा। हो सकता है कि RVS के बाद भी कोई कॉलेज हो, मान लीजिए कि RTC जो भी कॉलेज है, ठीक है, या कोई भी कॉलेज मान लीजिए, कोडरमा, RTC, DAV डाल्टनगंज, कोई भी कॉलेज, अगर हो सकता है यहाँ पे TFW खाली हो तो सर इसके बाद तो यहाँ पे TFW नहीं। अगर RVS में सर TFW फुल हो गया तो हमको RTC में TFW नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है ऐसे। वो सिर्फ TFW चेक नहीं करेगा, वहाँ का सीट खाली चेक करेगा। अगर सीट खाली होगा तो आपको RVS अलॉट होगा, और अगर सीट खाली नहीं होगा, पूरा का पूरा सीट फुल हो गया होगा, तभी आपको RTC अलॉट होगा, उसके बाद TFW चेक होगा आपका, समझें। तो इसीलिए बच्चा बहुत सारा क्या करता है, देखता है कि किस में ज़्यादा सीट खाली है, किस में ज़्यादा TFW सीट है। अगर RTC में 3 गो है और इसमें 2 गो है और मेरा रैंक उतना अच्छा है नहीं और ये अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज खराब, हम नहीं बोल रहे हैं कि दोनों कोई में कोई दिक्कत है, दोनों अच्छा कॉलेज है, मेरे पास में कॉलेज है और हम भर देते हैं इसको। देखिए फिर से बोल रहे हैं दोनों अच्छा कॉलेज है, ठीक है, मेरा कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि RVS मेरे घर के सामने है और हम भर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा कि उसको वो मिल जाएगा, ठीक है। कोई सोचता है कि RVS मेरे घर के सामने, चेक कर लेते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि चेक करते रहिएगा। TFW आपके हाथ में नहीं होता है, TFW सीट के अकॉर्डिंग होता है। अगर सीट रहेगा और आपसे पहले कोई नहीं होगा जिसका उतना रैंक आया होगा आपसे अच्छा और उस कॉलेज में अप्लाई किया होगा, तभी उसको मिलेगा। जैसे कि पिछले साल RVS में रिसिल अमन को, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो अच्छा बात है, उनको मिला था RVS में TFW CSE में। क्यों मिला था? क्योंकि उनसे पहले कोई था ही नहीं जो RVS में CSE डाला हो और उनका TFW हो। अगर कोई डाला भी था CSE तो उसके पास TFW कैटेगरी नहीं था, मतलब उसका TFW में यस नहीं किया था, और उनका रैंक भी बहुत अच्छा खासा आया था, ठीक है। जब आप लोग देखिएगा मेरा पिछले साल का मेरा रिजल्ट कैसा हुआ तो उसमें उनका भी नाम होगा, तो उनका बहुत अच्छा रैंक आया था। बस इसीलिए लिए क्योंकि उनका घर सामने था, और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक होता है RVS में, हम सुने हैं, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा सीट चॉइस कैसे करना है। पहले अपना पेपर में बना लीजिए कि आपको क्या चाहिए, VIT चाहिए कि क्या चाहिए, ब्रांच चाहिए, क्या चाहिए, किसको आप लेके पूरा मजबूती के साथ मेहनत कर सकते हो, प्लेसमेंट के लिए कर सकते हो, सरकारी जॉब के लिए, कि आपके अंदर उस ब्रांच को लेकर इमोशंस है। हम आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। आप कहीं किसी बहुत बड़ा बिल्डिंग में गए हो और जब बिल्डिंग में जाए तो देखो बाहर में बहुत सुंदर सुंदर कार खड़ा है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है वो, और बिल्डिंग में बहुत ख़तरनाक मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत अजीब गजीब किया कि आपको तार कहीं लटकता हुआ नहीं दिख रहा है, ज़मीन के अंदर से पार हुआ है, और फिर दीवार के अंदर से आपको कहीं भी कोई चीज़ नहीं दिख रहा है जिससे आपको लगे कि इलेक्ट्रिसिटी पार हुआ है, लेकिन फिर भी लाइट जल रहा है। तो 3 चीज़ बताइए, कार, एक घर, एक इलेक्ट्रिसिटी। आपका नोट ध्यान किस में जा रहा है? सबसे ज़्यादा कार में जा रहा है, कार का इंजन में जा रहा है। सपोज मस्टैंग GT है और वहाँ आवाज़ कर रहा है, उस पर जा रहा है कि इतना मस्त घर, कितना भयंकर, कितना सीमेंट लगा हुआ,
कितना लोग लगा होगा, इस पे जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहा है, कि इतना एडवांस इलेक्ट्रिसिटी कैसे किया होगा। उससे पता चलता है कि इंसान को इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, तो उम्मीद है मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के सभी को थैंक यू, और मिलते रहेंगे जल्दी। और भी कोई डाउट होगा तो आप लोग चैट में पूछिएगा, हम वीडियो बनाते रहेंगे।